ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये लाइन आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा। फिल्मों में भी ये डायलॉग बोला जाता है कि परमात्मा की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये ईश्वर, परमात्मा, खुदा या अल्लाह, लॉर्ड या गॉड, आखिर इसकी मर्जी, इसकी रिमोट से पूरा संसार चल रहा है। आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ कठपुतली हैं। आखिर आप हैं कौन, जिनको कोई चलाने वाला है और उसकी मर्जी के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मर्जी के खिलाफ किए भी तो सज़ा मिलने वाली है। आखिर ये मामला क्या है? ऐसा क्यों बोला जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता? आइए इसकी पूरी जांच पड़ताल और तहकीकात करते हैं और जो भी इसके पीछे का कच्चा चिट्ठा है वो सारा सत्य उजागर करते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम जांच पड़ताल शुरू करें, एक प्यारी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक प्यारी सी घटना में लिए चलता हूँ। मान लो कोई धोबी है, उसका एक गधा है। वो गधे पर लादी लाद कर घाट पर जाता है और वहाँ कपड़े धोता है, सुखाता है, फिर बांध लाद कर उसी गधे पर फिर आ जाता है। गधा का ये काम है। किसी दिन गधा खुदा न खास्ता मालिक से खिसक गया, कहीं चला गया और पड़ोसी के खेत में जाकर पूरा तहलका मचा दिया, तहस नहस कर दिया, उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया। अब जो पड़ोसी है वो क्या गधा पर मुकदमा ठोकेगा? क्या गधा जेल जाएगा? सोचिए, विचार करिए, जेल कौन जाएगा? आप समझ रहे हैं, गधे का मालिक धोबी ही जेल जाएगा। इसके पहले उन पर मुकदमा ठोका जाएगा, हर्जाना भी लिया जाएगा। मतलब गलती तो गधा ने किया है। धोबी ने तो कहा नहीं था कि उनकी जाओ खेत पर और तहस नहस करो। सारी जिम्मेदारी गधे की है, लेकिन मालिक को सज़ा क्यों मिल रही है? सोचिए, गधे की जगह आप इंसानों को रखिए, वो इंसान जो सारे कुकर्म कर रहे हैं, हिंसा, हत्या, बलात्कार, अनाचार, भ्रष्टाचार, जो भी गंदा से गंदा काम हो सकता है वो कर रहे हैं। और चूंकि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो फिर ये सारे गंदे काम, लड़कियों को छेड़ना, उनका बलात्कार होना, चोरी, हिंसा, हत्या, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, ये सारे कुकर्म उनके ही मर्जी से हो रहा है। क्योंकि इंसान तो कठपुतली है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और होई है वही राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। तो उनके ही इशारे पर सारा कुछ हो रहा है। तो जब गधे को भी हर्जाना नहीं देना पड़ता है, गधे पर मुकदमा तक दायर नहीं किया जाता है, ना गधा जेल जाता है, तो आप क्यों जेल जाते हो? सारे कैदी आज जेल में क्यों सड़ रहे हैं, जो कि इंसान हैं? जब वो गलती करवा रहा है, सारी जिम्मेदारी ईश्वर की है, परमात्मा की है। मुसलमान जिसे खुदा और अल्लाह ताला कहते हैं, उनकी बिरादरी में वो सारे मुसलमान क्यों जेल में पड़े हुए हैं? ऐसे ही ईसाई लॉर्ड और गॉड कहते हैं, तो ईसाइयों से क्यों जेल भरा पड़ा है? क्यों नहीं गॉड, खुदा और ईश्वर को जेल में डालना चाहिए? क्यों नहीं इनको हर्जाना भरना चाहिए, जेल जाना चाहिए, मुकदमा इन पर ठोका जाना चाहिए? बात समझ में आ रही है? आप कठपुतली हैं। कठपुतली का मतलब समझते हैं? काठ, उसे ही कठ कहा गया है यहाँ पर। काठ मतलब लकड़ी की, पुतली मतलब समझते ही हैं, खिलौना। राजस्थान से कई बार लोग आते हैं मेला में, और कठपुतली का नाच आपने बचपन में कहीं देखा होगा, आजकल तो कहीं भी देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। एक सूत्रधार होता है जो ऊपर बैठा रहता है और नीचे धागे से, सूत्रधार का मतलब ही होता है, सूत्र मतलब धागा, और
धार मतलब धारण करने वाला। वो अपनी उंगलियों में धागा इस तरीके से फंसाया रहता है कि उंगलियों की हरकत से नीचे पुतलियों को नचाता रहता है। उन पुतलियों में कोई राजा है, कोई रानी है, कोई साधु है, कोई मंत्री है, कोई चोर है, कोई बदमाश है, और पूरी नौटंकी यानी ड्रामा दिखाता रहता है। लोग हंसते रहते हैं, इधर बैकग्राउंड म्यूजिक ज़बरदस्त चलता है और संवाद भी चल रहे हैं। लगता है कोई एकदम सही का फिल्म देख रहे हैं। तो आप भी ऐसी कठपुतली हैं कि आपके अंदर सोचने समझने की ताकत है, बुद्धि मिली है, आपके अंदर मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का चतुष्टय अंतःकरण है। आप केवल हड्डियों का ढांचा मात्र नहीं है, शरीर है, ज्ञानेंद्रियां हैं, और फिर मन है, और इनके पीछे भी, शरीर मन इंद्रियों के पीछे भी कोई सत्ता है। केवल उसे नहीं जानने के कारण ईश्वर की सत्ता की परिकल्पना की जाती है। सोचिए जरा, ईश्वर को सर्वज्ञ कहा गया है, सर्वशक्तिमान और सर्वव्याप्त। दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में एक भी जगह उनके बगैर खाली नहीं है। वो सब जगह परिपूर्ण है, सर्वव्याप्त है और सर्वज्ञ है। सब जानता है कि आप चोरी कर रहे हैं, कहाँ चोरी कर रहे हैं, कहाँ किसी के साथ गलत करने का, दुराचार करने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें सब मालूम है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान है। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कमल पर सूरज उगा सकते हैं, सूरज पर कमल उगा सकते हैं। उसके लिए असंभव शब्द है ही नहीं। फिर आप चोरी करने जा रहे हैं तो एक थप्पड़ मारकर आपको सही क्यों नहीं कर देता? क्यों नहीं वो रेप करने जा रहे रेपिस्ट को दो तमाचा जड़कर उसके प्लान को फेल कर देता है? ऐसे ही सारी जो दुर्गतियां होने वाली हैं, ऐसे ही सारे जो दुर्व्यवहार होते हैं, गंदे कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, तो ईश्वर कहीं बैठकर टुकुर टुकुर क्यों देख रहा है? क्यों नहीं अपनी शक्ति का प्रयोग करके बलपूर्वक वो पाप कर्मों से आदमी को बचा लेता है, जबकि वो सर्वसमर्थशाली है। मतलब एक भी विशेषण काम नहीं आ रहा है। आज दुनिया में जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है। वो सर्वज्ञ है लेकिन कोई काम का नहीं। जब जानते हुए भी वर्जना नहीं कर रहा है, रोक नहीं पा रहा है। सर्वशक्तिमान है तो उनकी शक्ति और ताकत का क्या मतलब हुआ जब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर गलत कर्मों से, पाप कर्मों से आदमी को रोकता नहीं है। सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञ है। ये विशेषण सब भोथरे और थोथे हो जाते हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति ईश्वर है आसमान में बैठा जो कठपुतलियों के भांति आपको नचा रहा है? तो फिर वो ईश्वर माफ़ करने लायक नहीं है। व्यक्ति ईश्वर की परिकल्पना आदमी ने की है, आपने की है। यदि गधा भी अपने लिए कोई ईश्वर, भगवान, खुदा और गॉड की परिकल्पना करे, सपना देखे, तो एक सुंदर सा प्यारा सा गधा बनाएगा, बड़ा सा गधा, जाइंट गधा बनाएगा वो, ज़बरदस्त पावरफुल, जैसा आप सोचते हैं। ऐसे ही कोई लोमड़ी भी सोचेगी तो लोमड़ी भी अपनी ही शक्ल में ईश्वर बनाएगी। कॉकरोच भी यही करेगा। जो भी जानवर हैं या पशु हैं वो यदि ईश्वर की कल्पना कर सकते हैं तो अपने ही रंग रूप के अनुसार ही बनाएंगे। क्योंकि आप बुद्धिशाली प्राणी हैं तो अपनी ही शक्ल में परमात्मा की परिकल्पना किए हैं और ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि वो सर्वज्ञ है, सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। तो ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो आपको नचा रहा है। और जब ईश्वर सर्वसमर्थशाली है, सर्वज्ञ है, सर्वव्याप्त है, तो उन्हें तो ऐसी दुनिया को रचना चाहिए, क्योंकि उन्हें सृष्टिकर्ता भी कहा गया है कि ऐसी दुनिया बनाता, ऐसा संसार बनाता जहाँ सब आनंद प्रमोद से जीते, सुख शांति से जीते, सबके अंदर मानवता होती, सब भला चाहते एक दूसरे का, और
कोई भी पाप कर्म नहीं होते, कोई दुष्कर्म नहीं होते, किसी तरह का कोई गंदा काम नहीं होता, मानवता के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठता। कदाचित कोई उठाता तो वहीं रोक दिया जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ देखने में आता नहीं है। अब विचार करिए, जब उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है, तो ऐसा ईश्वर आखिर है क्या? ऐसा क्यों कहा गया? बहुत गहरे में आप उतर कर जब विचार करते हैं, सोचते हैं, तब आपको ये ईश्वर कोई व्यक्ति रूप में नहीं है, बल्कि इस सृष्टि का नियम ही ईश्वर है। जी हाँ, यहाँ जो अदृश्य नियम है और ये सृष्टि जो ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रही है, यहाँ एक नियम है। ये नियम किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। आपका शरीर भी प्रकृति से ही आया हुआ है, इसलिए इसको फॉलो करना पड़ेगा। आपके मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी आप जानते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो समग्र सृष्टि से आपके शरीर, मन और इंद्रियों का निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ सब पर सृष्टि का नियम लागू होगा। कैसे? जैसे आप 4 रोटी खाते हैं, अच्छी तरीके से हजम करते हैं, स्वस्थ और मस्त रहते हैं, मगर किसी दावत और भंडारा में पहुंच गए, माल टाल बढ़िया देखे और लालच में आकर के ज़बरदस्ती 4 की जगह 8 रोटी भी खा गए, क्योंकि चुपड़ी भी थी और कई मिठाई और तमाम चीज़ें थी, कड़ी से लेकर के रसगुल्ले, गुलाब जामुन जैसे तमाम चीज़ें। आप अपने को रोक नहीं पाए, ज़्यादा खा गए और आपका पेट बिगड़ गया, या तो पेट जाम हो गया या तो दस्त हो गया। अब दोनों स्थितियों में जिम्मेदारी आपकी है। ये नियम है, जो पेट 4 रोटी पचाएगा वो ज़्यादा कैसे पचा लेगा? उसकी अपनी क्षमता बन गई है, और यही रूल्स रेगुलेशन सालों से चल रहा है। आपने दावत में सारा किया कराया पर पानी फेर दिया और ज़बरदस्ती ठूंस करके खुद की तबीयत को बिगाड़ लिया। इसमें ईश्वर की क्या ज़रूरत है? आपका कर्म ही ईश्वर है। आप जिस तरह से कर्म करते हैं उसका फल मिलना तय हो जाता है। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, फल भुगतने में आप परतंत्र हैं। दावत में भी आप लिमिट से अपने अनुसार 4 रोटी खाते या 2 रोटी खा करके और चीज़ों को खाए होते, लेकिन लालच ने आपका सारा खेल बिगाड़ दिया। 2 इंच की जिभ्या के लिए आपने 5-6 फुट के और कोई 70-80 किलो से कुंटल भर के शरीर को परेशानी में डाल दिया। एक्शन टू रिएक्शन, जैसा कर्म करेंगे वैसी प्रतिक्रिया होगी। ये कुदरत का कानून है, जिसे न्यूटन ने खोजा था कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये लॉ ऑफ न्यूटन कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण को भी उन्होंने खोजा और बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में सारे ग्रह, नक्षत्र एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के जरिए चिपके हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और ये नियम सब पर लागू होता है। अब आप समझ रहे हैं कि प्रकृति में कैसा नियम है। इसी नियम को यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, विश्व का शाश्वत नियम कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि इसे ही ऋत कहते थे। ऋत मतलब एक ऐसी धारा, एक ऐसा नियम जो कण कण में पिरोया हुआ है। आप कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है। बिल्कुल सही है। वो जो नियम है व्यक्ति रूप में नहीं, नियम के रूप में खुदा विराजमान है, गॉड विराजमान है, और भगवान भी कण कण में समाया हुआ है। कैसे? जैसे एक बीज जमीन में जाएगा, उसे उचित नमी, खाद, पानी, हवा मिलेगी, फिर समय से उसकी मोटी परत टूटेगी और धीरे से वो धरती के सीना चीर करके अंकुरित होते हुए सफ़ेद कलर का अंकुरण निकालेगा। वहीं से फिर 2 पत्ते, 4 पत्ते करते करते वो बीज विशाल बरगद में बदल जाता है। बीज में सारा गुण समाया हुआ है। हर बीज में वृक्ष बनने की संभावना है, बशर्ते उसे सही एटमॉस्फेयर मिल जाए।
ये प्रकृति का नियम है। अब कोई ऐसा परमात्मा और ईश्वर नहीं है जो लाखों हेक्टेयर में बोए अनाज को, मतलब सीजन में जब किसान बोते हैं अरबों खरबों टन और करोड़ों हेक्टेयर में, तो क्या एक एक दाना को फोड़ फोड़ करके ईश्वर अंकुरित करता है? नहीं ना। वो तो यदि ईश्वर होता और सारा सिस्टम चला रहा होता तो इतनी बाढ़ क्यों लाता है कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बिहार जैसे कितने राज्य बाढ़ में डूब जाते हैं। ईश्वर यदि न्यायाधीश है, समझदार है, तो पानी वो खेतों में गिराता, फसलों के लिए चाहिए वहाँ गिराता, सड़कों पर क्यों गिराता है जहाँ कीचड़ हो जाते हैं और बाद में तमाम एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्या ईश्वर अंधा है? क्या उनका अंधा कानून चलता है जो सारा कुछ देख करके न बरसता है न रोकता है और उल्टे सीधे कर्म से पूरे धरती के लिए संकट पैदा कर देता है? कहीं भूकंप ला रहा है, वही बच्चे जो उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। 2001 में जब भूकंप आया था तो कच्छ भुज के इलाके में सारे बच्चे उनकी प्रार्थना कर रहे थे और उस जलजले भूकंप में ऐसा कुछ हुआ कि सारे बच्चे ज़मीन के अंदर चले गए। क्या वो बचा सकते थे? बचाए क्यों नहीं? कि वो इतना ना समझ कैसे है कि प्रार्थना करने वाले, उन्हीं को पुकारने वाले बच्चों को अपने में ले लिया और सारे बच्चे एक साथ मारे गए। ऐसी कितनी सारी दुर्घटनाएं हैं जो इस दुनिया में रोज़ रोज़ हो रही है। दुर्घटनाओं का बंडल बन गया है ये पृथ्वी, और जबकि पूरी सृष्टि का उन्हें मालिक कहा जाता है, अनंत ब्रह्मांड नायक कहा गया है। वो कहाँ बैठा है, कहाँ छुपा हुआ है? इतने दुष्कर्म और पाप कर्म हो रहे हैं, सारा घोटाला चल रहा है, घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, जिधर देखो उधर। घरों में ही नैतिकता खत्म हो गई है, सारे उल्टे सीधे पाप कर्म हो रहे हैं। कोई रिलेशनशिप में मर्यादा नहीं है, जिसकी जो मर्जी आए वो हो रहा है। समझ में नहीं आता है कि ऐसा ईश्वर कहाँ बैठा है और इन सब का तमाशा देख रहा है। क्या वो तमाशेबाज है जो सबको लड़ा कर भिड़ा कर और उल्टे सीधे कर्म करवा कर मज़ा लेता है? क्या ऐसा कोई ईश्वर हो सकता है? सोचिए जरा ना। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। सृष्टि का नियम ही ईश्वर है जो सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ भी है। जी हाँ, ये बाहर प्रकृति के नियम की बात किया, लेकिन आप इसी सूत्र को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्याप्त सत्ता को महसूस करना चाहते हैं तो ध्यान की गहराई में उतरिए, आंख बंद करिए, अपनी सांसों को देखते देखते विचारों को देखिए और स्वयं के सत्ता को महसूस करिए, आत्म साक्षात्कार करिए। तब पता चलेगा कि आत्मा की सत्ता से ही सब कुछ हो रहा है। जी हाँ, ये बहुत गहरे वचन हैं। अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे और उस लेवल का जब आत्मज्ञान होगा तब समझ में आएगा कि हमारे होने की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है। और चूंकि लोग समझते नहीं हैं, उन्हें तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट वाली अवधारणा है जो बच्चों की, वही वो समझते आए हैं और बूढ़े हो जाने पर भी यही मोटी मोटी कथा कहानियों में, धर्म ग्रंथों में उलझे रहते हैं। और उलझाने वाले गुरु भी कोई कम नहीं है। गुरुआ तो सस्ते भय, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं, शिष्यकरण की आस। उन्हें अपने तन मन आत्मा का बोध नहीं है और वो सिर्फ रुपये पैसे के लिए, माल टाल के लिए, मतलब अपना पेट धंधा चलाने और परिवार पोसने के लिए आपको भगवान और भगवत्ता के नाम पर कथा कहानियाँ सुना सुना करके उल्लू बना रहे हैं। और आप उल्लू बन गए तो फिर सत्य कहाँ जान पाएंगे। यही गोरख धंधा और धर्म के नाम पर घोटाला इस देश में और दुनिया में चल रहा है। और वो सत्य, आप गीता का नाम सुने हैं, अर्जुन भी जब परास्त होने लगते हैं अपने आप से,
तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो हृदय गुहा में निवास करते हैं, वो मरता है ना मारता है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकाः ना चाक्लेद्यन्तापो ना शोष्यति मारुतः। वो अजन्मा नित्य शाश्वत है, उसे ही ईश्वर कह दिया है। अज्ञानी लोगों ने आत्मा की परिशुद्ध अवस्था को ही ईश्वर कह दिया, क्योंकि वही उन्हें समझ में आया। क्योंकि वो का माने कबूतर ही समझते हैं, खा माने खरगोश ही समझते हैं। जबकि हमारे गुरुकुल में मैंने अविनाशी पढ़ाया जाता था, मैंने आत्मा पढ़ाया जाता था, मैंने ईश्वर पढ़ाया जाता था, जहाँ स्वयं के बोध के लिए ईश्वर शब्द आया है। ईश्वर मतलब ईश, जो सर्वश्रेष्ठ है। वर मतलब भी सर्वश्रेष्ठ होता है या वर्ण करने योग्य है। वो जो सर्वश्रेष्ठ है उसे वर्ण किया जाए, उसे जाना जाए, उसका बोध प्राप्त किया जाए। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ आपकी आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। जो स्वयं को जान जाता है वो स्वयं ईश्वर और परमात्मा हो जाता है, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। लेकिन आप पाप करते हैं तो पाप आत्मा, जहर बोते हैं तो विश्व आत्मा, यही तो, और दुराचरण करते हैं तो दुरात्मा। ऐसे शब्द आपके लिए बनते हैं। तो परम को जानो और खुद परमात्मा हो जाओ। इतनी दिव्यता और भव्यता आपको मिली हुई है प्रकृति की ओर से। इसीलिए हम तथागत बुद्ध जैसे, महावीर भगवान जैसे और संत शिरोमणि कबीर जैसे संत महापुरुषों को भगवान कहते हैं। भग्न कर दिया है अपने वान को, जो वो भगवान है। वान नाम बंधन, जो माया है, काया है, इनसे परे जा करके, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, इन सब को जो समझ करके इनसे परे हो जाता है और विवेक, विचार, धैर्य, शील, सदाचार, नैतिकता पूर्ण जीवन जीते हैं, वो भगवत्ता को हासिल हो गए होते हैं। तभी ये संभव है। वरना आप अधखिचड़ी बन के न घर के न घाट के। समझिए, चुनौती बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत आपके भीतर मौजूद है। उसमें उतरिए और स्वयं का साक्षात्कार करिए। तो ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता का मतलब है कि सारा व्यवहार और पूरी सृष्टि कैसे चल रही है, एक आत्मसत्ता से। आपके भीतर आपके सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, सारा मन और पूरा शरीर का संचालन हो रहा है। वहीं सृष्टि जगत में, पूरी कायनात और ब्रह्मांड में जो अदृश्य यूनिवर्सल लॉ है, ये अनादि से अनंत काल तक रहेगा। चांद, सितारे, धरती, नदियां, समंदर, पहाड़, पर्वत, पशु, परिंदे, जो कुछ भी आप देखते हैं, इन सब में वही नियम समाया हुआ है। इंटरनल लॉ है, यही यूनिवर्सल लॉ है, जिसे हमने विश्व का शाश्वत नियम और ऋषियों ने जिसे ऋत कहा है। वो धागा सब में पिरोया हुआ है, उसे किसी ने पिरो नहीं दिया एक दिन। ये सदा से है और सदा रहेगा। दुनिया बदलती रहेगी, स्ट्रक्चर बदलता रहेगा। कहीं पहाड़ है, वहाँ पर हो सकता है मरुस्थल हो जाए, बंजर हो जाए, समतल हो जाए, पठार हो जाए। और आज जहाँ नदी बह रही है, हो सकता है वहाँ शहर बस जाए, और जहाँ शहर है वहाँ नदी घुस जाए। ये सब परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं मान सकते कि ऐसा संभव है कि एक दिन धरती खत्म हो जाएगी ना। ये सब चांद सितारे रहेंगे। वो बिग बैंग की थ्योरी भी एक परिकल्पना है कि महाविस्फोट हुआ, तमाम गोले बन गए और धीरे धीरे ठंडे हुए गोले तो एक पृथ्वी बन गई। उसमें फिर पानी आ गया ठंडा होने पर, और उसी पानी में एक कोसी जंतु अमीबा पैदा हो गया, और फिर मछली बनी, फिर ज़मीन पर बंदर बने, और उसी बंदर से आप आदमी बन गए, आदम हवा बन गए, मनु शत्रुपा हो गए, उसी बंदर की औलाद हैं आप। सोचिए जरा। तो बंदर की बुद्धि से भी आपकी बुद्धि गई गुजरी है, और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, विवेक विचार नहीं करते। जो शास्त्रों में लिख दिया
जो धर्म गुरुओं ने बोल दिया, पंडित पुरोहितों ने, मुल्ला मौलवियों ने, पोप पादरियों ने, आपने बस आँख कान मूंद करके मान लिया। दोनों आँखों में मोतियाबिंद हो गया है, एक में गुरु का, दूसरे में ग्रंथ का। विवेक विचार है नहीं। अब जो है हिंदुस्तान भेड़िया धसान की तर्ज पर चले जा रहे हैं और अपना भी कबाड़ा कर रहे हैं, देश का भी कबाड़ा कर रहे हैं। इसलिए शाश्वत सत्य को जानना चाहिए। जो परम सत्य है उसी सत्य को ही ईश्वर कहा गया है। ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। उस सच को जानने की क्षमता आपके भीतर है। इसलिए सच्चे सद्गुरु के दरबार में हाजिरी लगाइए, साधना सीखिए। बहुत महीन चीज़ों को धीरे धीरे करते करते जितनी उत्कंठा और जितनी प्यास होगी आप उसे जान सकते हैं। कर्म जो आप करते हैं ये बीज बनते हैं। तुलसी यह तन खेत है, मनवच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बूझ है और लुए से होए निदान। ऐसा जो भी है, मतलब आपके जो कर्म हैं वही मूल बीज हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। क्रियमाण जो अभी आप कर रहे हैं, खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, जो भी, और मानसिक कर्म बन रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, जहाँ भी आप सोच रहे हैं, जिस लिए भी सोच रहे हैं, वो सब मानसिक शारीरिक क्रिया हो रही है। ये क्रियमाण कर्म है, अभी प्रेजेंट में अभी गतिशील है, जारी है। यही कर्म धीरे धीरे संचित हो करके स्टोर हो जाता है आपके माइंड के अंदर। और जब उसी संचित को आप फिर से यूज़ करते हैं, वहाँ से जो कर्म के परिणाम आने लगते हैं, तो यही प्रारब्ध कहलाता है। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जैसे आपने अभी फसल बोया, बीज डाला, खाद पानी निदाई गुड़ाई, और जब फसल पक गई तो फसल को यानी दानों को लेकर, अनाज को लेकर अपने घर में कोठी में डाल देते हैं या कोल्ड स्टोरेज में रखवा देते हैं, तो वो संचित हो गया। बोना और सारा व्यवहार करना फसल पकने तक वो क्रियमाण है। उसे स्टोर कर दिए तब वो संचित हो गए। सारे बीज और अनाज या फल फूल जो भी आपकी फसल है वो अब स्टोर में है, कोल्ड स्टोर में है। ज़रूरत पड़ने पर जब वहाँ से निकाल के खाते हैं, यही प्रारब्ध हो जाता है। संचित ही प्रारब्ध है। कर्म ही है, ये 3 फॉर्म में हैं। जैसे सत रज तम, ये 3 तरह के गुण से विभूषित लोग होते हैं। रजोगुणी सजने संवरने में, चटक मटक में लगा रहता है, उसे खाने पीने मौज मस्ती में ही मज़ा है, ये रजोगुणी कहलाते हैं। दूसरा है तमोगुणी, जो एकदम तमतमाए रहते हैं, मतलब या तो फिर तामस या अंधेरे से घिरे रहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसे आलसी लोगों का ये महासूत्र हो गया मलुक साहब की लाइन। वो पड़े रहते हैं खा के, पाड़ा जैसे, जैसे पाड़ा पड़ा रहता है, बस पाड़ा से पड़ा रहता है, बस पाड़ा ही है वो। बड़े आलसी निकम्मे लोग होते हैं, जाहिल किस्म के। सारा खाएंगे पिएंगे लेकिन व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसे जो तामसी बुद्धि के हैं, मोटी बुद्धि के हैं, वो तमस प्रकृति के हैं, तमोगुणी हैं। और तीसरा है सतोगुणी, जो समझदार है, सत्य की तरफ जिज्ञासा है, जो उचित व्यवहार करता है, खान पान बिल्कुल नाप तौल कर, बोली भाषा भी एकदम संतुलित और जागे हुए चित्त का है। इनके अंदर संभावना है उस परमात्मा को जानने की। इसलिए खान पान, उठन बैठन, रहन सहन, बोली भाषा सब होशपूर्ण होना चाहिए। जो जितना होश से भरेगा उतना ही उसके अंदर ईश्वर का जागरण शुरू हो जाएगा। ये 9 दिन का 9 दुर्गा जागरण इसी के लिए नर्सरी क्लास मात्र है और ज़्यादा कुछ नहीं। सारे 30 त्यौहार और रस्म अदायगियाँ, जो कुछ भी हवन तर्पण पूजा पाठ कर्म कांड हैं, सब नर्सरी क्लास है। जागो तो सही, जो हवन में प्रज्वलित है आग, देखो, अपनी चेतना को जगाओ और सब स्वाहा करो अपने काम क्रोध लोभ मोह को, तो वही हवन तर्पण ही जागरण का सूत्र बन जाएगा और आपकी चेतना जगेगी और आप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं।
साक्षात्कार कर सकते हैं। कोई कर्म बुरे नहीं है, बस जाग करके करो तो कभी पाप कर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारे कर्म बेहोशी में होते हैं, बेहोश चित्त में होते हैं। जागा हुआ चित्त का आदमी कभी पाप कर ही नहीं सकता, तो अकर्म हो जाता है, कर्मों से रहित। कहें कबीर कोई संत जन जौहरी, कर्म की रेख पर मेख मारे। वो परमात्मा को जानेगा जो कर्म के ऊपर भी अकर्म का हथौड़ा चला देता है। मतलब कर्म करे और रहे अकर्मी, माँ फलेषु कदाचन, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। गीता भी ये कहती है। सब जगह सूत्र भरे पड़े हैं, सही समझ की जरूरत है, और सही समझ के लिए सही गुरु चाहिए, वरना ये पंडे पुरोहित मुल्ला मौलवी पोप पादरियाँ आपको आसमान के ईश्वर खुदा और गाड के नाम पर उलझाकर अपनी जेब भरते रहेंगे, परंपरा चलाते रहेंगे, झंडा ऊंचा करेंगे और आपको बलि का बकरा बनाते रहेंगे, और धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर खून की नदियां बहाते रहेंगे। ये धर्म युद्ध, वाह, जिहाद, धर्म जो मुक्ति का मार्ग है, धर्म जो साक्षात्कार है स्वयं का, परमात्मा का, ईश्वर का, लोगों ने इन्हें रक्त रंजित कर दिया है। धर्म आज बदनाम हो गया है, अधर्म शब्द आज चल रहा है, धर्म से भी ज़्यादा बोलबाला अधर्म का हो गया है। इसलिए जागो, जगाओ और जीते जी अपने जीवन का कल्याण करो। मुक्ति और मोक्ष मरने के बाद नहीं है, अभी आप जग गए, कर्मों को सुधार लीजिए और होशपूर्वक जीवन जीते हो तो अभी और यहीं तुरंत ईश्वर और परमात्मा के साक्षात्कार संभव है। ऐसा ही करें, आपका जीवन सुखद और मंगलमय हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। खुशहाल ज़िंदगी टीवी क्रांतिकारी सत्संग प्रवचनों का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्हें सुन करके लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। हजारों लाखों लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, नाक रगड़ना छोड़ दिया, मिट्टी पत्थर और गोबर के सामने आसमान को ताकना बंद कर दिया और भीतर अपनी गहराई में उतरकर स्वयं की चेतना को जगाकर दिव्यता का अनुभव करते हुए मुक्ति के मार्ग को आज जी रहे हैं, कल्याण के भागीदार बने हैं। तो तमाम जगाने वाली, घर परिवार को सही संस्कार देने वाली वीडियो मौजूद है। पढ़ाई लिखाई कैसे की जानी चाहिए, बच्चे टॉप क्लास और मेरिट में कैसे आएँ, इसके भी वीडियो यहाँ मौजूद हैं। देखिए, खंगालिए अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी को, और आप इस चैनल पर बिल्कुल नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फोकट का काम है, बिना पैसे का, कौड़ी लगे ना एकाव दाम, बोल कड़ा कर राजा राम वाली बात है। फ्री में सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारी परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लीजिए। उसके बाद जो घंटी का चित्र है, बेल आइकन, उसको दबा दीजिए, घंटी बजा दीजिए और फिर आखिरी में ऑल या सभी को भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो जब भी हम लाइव आएंगे, नई वीडियो अपलोड करेंगे, तुरंत उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो ये फोकट का काम तो ज़रूर करिए आप, फ्री में सब्सक्रिप्शन, और आप हमारे परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।